गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं निधि शर्मा बीजे के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। सभी लोगों का स्वागत है निधि की विधियों में, और वह भी आपके अपने चैनल बीजे एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। सभी के लिए गुड इवनिंग बच्चों, सभी के लिए राधे कृष्णा, सभी के लिए जय श्री कृष्णा, सभी के लिए राम राम सा। सभी बच्चे जुड़ जाएं हमसे। 7 बज चुके हैं, सभी का स्वागत है बच्चों। SMS सिद्ध आपका नाम लिया जा चुका है बच्चे, आप इतना धरना वरना ना दें। आरती आपका स्वागत है। रमकेश मीना गुड इवनिंग। MS सिद्ध गुड इवनिंग। अनन्या सिंह गुड इवनिंग। लालचंद बिल्कुल आपका प्रणाम स्वीकार करती हूँ मैं। ललित कुशवाहा धौलपुर से नमस्ते भैया जी। और ममता हैं गुड इवनिंग। SMS हैं, नेहा हैं, LR शास्त्री हैं। सबके लिए बच्चों गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ अनन्या, कुछ ऐसा ही है बच्चे, आज थोड़ा सा देखो उतार चढ़ाव की लाइफ होती है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आप लोगों के लिए आना मेरा अनिवार्य है। मैं चाहती नहीं हूँ कि जो बच्चे मुझसे उम्मीदें लेके आ रहे हैं हम उनकी उम्मीदों पर खरे ना उतरें। सबके लिए गुड इवनिंग बच्चों, सबका स्वागत है निधि की विधियों में। 7 बज चुके हैं, आप पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमसे जुड़ जाइए और देखते हैं आज कुछ नया क्या है हमारी क्लास में। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। सबका नाम लिया जा चुका है, गुड इवनिंग कहा जा चुका है, और अब हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों आज की क्लास का। सभी के लिए, आप चाहे राजस्थान के किसी भी कोने से हैं बच्चों, आप सबका स्वागत है। आप भारत के, चाहे आप नागालैंड से हैं, आप यूपी से हैं, आप MP से हैं, आप कहीं से भी हैं बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारी कक्षा में, और जिसका नाम है निधि की विधि, जो आपके यूट्यूब चैनल पे है बच्चों। देखें बच्चों क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है व्याख्यान विधि का प्रयोग। जो हमारी व्याख्यान विधि होती है ना, इस व्याख्यान विधि का प्रयोग निम्न में से किस विधि के साथ में उत्तम रहता है। यानी रहता तो सबके साथ में है, सबके साथ में है, लेकिन सबसे अच्छा किसके साथ में रहता है बच्चों, ये हमें यहाँ पे आंसर देना है। कई बच्चों की बहुत सारी शिकायतें हैं, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि देखिए प्रश्नों का लेवल बिल्कुल आपके बराबर में है। आप कभी भी पेपर को लेकर के ये नहीं सोच सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न आएंगे और इस तरह के नहीं आएंगे। आप 2017-18 का पेपर देखिए बच्चों, आप उसको देख करके पता लगा सकते हैं कि आप बिल्कुल भी सोच नहीं रहे थे कि इस तरह का पेपर आएगा। आपको जो भी पढ़ना है बच्चों आराम से पढ़िए। क्या आप सब तक मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या बच्चे, बताएं। आवाज में लेकर के कोई दिक्कत है क्या? एक बच्चे कमेंट कर रहा है कि आवाज को लेकर के दिक्कत है, बताएं बच्चों। भाषा प्रयोगशाला के साथ में सही रहता है, प्रश्नोत्तर के साथ में सही रहता है, और तीसरा है दूरस्थ शिक्षण के साथ में, और फोर्थ है अभिक्रमित अनुदेशन के साथ में। गुड इवनिंग बच्चों, प्यारे बच्चों, फटाफट से जुड़ जाइए भावी शिक्षकों। अब तक आप लोग ये सोच रहे थे कि कॉलेज लेक्चर से आपकी भर्ती टकरा रही है और कुछ बहुत सारी अफवाहें आप लेके सोच रहे थे बच्चों, अब आप उस चीज से बिल्कुल भी निश्चित हो चुके हैं कि आपका पेपर 26 को है, मतलब 26 को ही है बच्चों। अब आपका पेपर 26 का है, मतलब 26 को ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जुट जाइए बच्चों, अफवाहों को बिल्कुल बंद कर दीजिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। भूपेंद्र जी पीपला से आपका स्वागत है। इसका आंसर दें बच्चों, फटाफट से आंसर दें, ऐसे ऐसे चुटकियों में आंसर देते जाएं। अब आपके पास में बिल्कुल भी समय नहीं है। सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, कुछ का नहीं है सही। विकास नागर A दे रहे हैं, पता नहीं क्यों दे रहे हैं बच्चे। नरेश पांचाल, बिल्कुल हम आवाज पे काम किया है बच्चों। अब देखो आप थोड़ा सा, गुड इवनिंग बच्चों, इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल इसका आंसर जिन भी बच्चों ने प्रश्नोत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। इसका जो सही आंसर है वो है प्रश्नोत्तर। कैसे?
हालांकि हम भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत भी व्याख्या, लेकिन भाषा प्रयोगशाला में ऑलमोस्ट बच्चों बहुत सारे क्या रखे रहते हैं, यंत्र, जहां पर सबसे ज्यादा भाषा के किस पर बल दिया जाता है, उच्चारण पर बल दिया जाता है भाषा प्रयोगशाला में। कहते हैं बच्चे इस तरह की परिभाषा है कि विद्युत की साज सज्जा से युक्त, विद्युत की साज सज्जा से युक्त कक्ष को ही बच्चों क्या कहा जाएगा, प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। और ये पहली प्रयोगशाला बच्चों 1966 में अमेरिका में सबसे पहले बताई गई थी। अब बात करते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर विधि को हम पहले भी इसको बता चुके हैं कि प्रश्नोत्तर विधि को हम किस नाम से जानते हैं, सुकराती विधि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सुकराती। अगर हम बच्चों क्या पढ़ा रहे हैं, व्याख्यान, और व्याख्यान के साथ में अगर हमने प्रविधि के रूप में, किसके रूप में बच्चों, प्रविधि के रूप में किसका प्रयोग कर लिया, प्रश्नोत्तर का प्रयोग कर लिया, तो वो जो व्याख्यान है ना, हमारा व्याख्यान, वो मनोवैज्ञानिक स्थिति में क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, फिर वह व्याख्यान जो हमारी विधि है ये पूरी तरह से कैसी हो जाती है, मनोवैज्ञानिक हो जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो है बच्चों कौन सा होगा, प्रश्नोत्तर। दूसरी बात है कि दूरस्थ होगा नहीं, आप जानते हैं बच्चों जो दूरस्थ है यानी डिस्टेंस एजुकेशन है, आप लोग सब जानते हैं। वर्तमान में इसका प्रयोग काफी हद तक बढ़ चुका है, देखा जाए तो काफी प्रभावी होती है। और अभिक्रमित अनुदेशन के साथ में व्याख्यान का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों जितना कि किसमें है बच्चों, प्रश्नोत्तर में। तो जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया है, अनन्या सिंह, मुनीराम चौधरी, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है बच्चे आपका। और अशोक जी कह रहे हैं कि उनका भी सही है। के कटारा कह रहे हैं कि मेरा सही है। सबके लिए बधाई हो जिनके भी आंसर सही आ रहे हैं, बच्चे जुड़ जाइए। रेखा कुमारी, बहुत कम गर्ल्स दिखती हैं बच्चों, मुझे समझ में नहीं आता क्यों इतनी सारी कम महिलाएं आती हैं या लड़कियां आती हैं, समझ सकते हैं। सरिता जी आ चुकी हैं, अच्छा मेरो सही है गयो, बिल्कुल। अनन्या सिंह, ऑनलाइन एजुकेशन में डिस्टेंस एजुकेशन, बच्चे मैं समझ नहीं हूँ। जोधपुर से प्रणाम कर रहे हैं शोभा जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। जिन्होंने भी आंसर प्रश्नोत्तर दिया सबका सही था, आपका 1 नंबर सही हो जाता है यहाँ से। दूसरे नंबर पर चलते हैं बच्चों और बताइए कि ये क्या होगा, सहायक सामग्री के साथ। प्रश्न है बच्चों हमारा दूसरा, सहायक सामग्री के साथ शिक्षण कार्य किस विधि में होता है। सहायक सामग्री है और सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण के किस कार्य में होता है, बताएं बच्चों। प्रत्यक्ष विधि के साथ ऐसा होता है, प्रदर्शन विधि के साथ में ऐसा होता है, और सूत्र विधि के साथ में ऐसा होता है, और फोर्थ है बच्चों हर्वर्टीय विधि। इसका आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। लक्ष्मण बिल्कुल, विवान, विशाल है, नीतू है, भूपेंद्र वी दे रहे हैं, मधु दे रही हैं, प्रदर्शन विधि, बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, क्या बात है, गजब बच्चों। आप जब इस तरह के आंसर क्वेश्चंस के आंसर आप जब देते हैं ना तो मन खुश हो जाता है कि हाँ अब बच्चे सही जगह पे चल रहे हैं और अपने उद्देश्यों से भटक नहीं रहे हैं। 26 तारीख हमारा टारगेट है बच्चों, और रीट में सिलेक्शन लेना हमारा उद्देश्य है और ये हमारा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये बार बार क्या है ना मेला नहीं लगेगा। आप ये सोच के दीजिए अगर इस बार आपका नहीं हुआ तो क्या कितना खतरनाक चीजें हो जाएंगी। और 7000 वैकेंसी बढ़ रही हैं, ये 7000 ये समझो कि ईश्वर आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सोच रहा है, तब भी आपके 31 + 7 यानी 33 7 जो भी है हमारी बच्चों, आप सोचो कि कितनी सारी वैकेंसी, आप एक बड़ी मात्रा में आपके पास में वैकेंसी है अब। हाँ बच्चों, तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा बच्चों, प्रदर्शन विधि। वैसे तो आप सभी लोग मेरे भाभी शिक्षक हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा बहुत ज्यादा कुछ एक बच्चे कहने में मुझे एक अलग सी ही अनुभूति होती है। तो आप इस चीज को माइंड मत किया करो। और शिक्षक तो शिक्षक होता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम कि उसकी एज ग्रुप क्या है बच्चों। प्रत्यक्ष विधि इसका आंसर देखो, प्रत्यक्ष विधि में बच्चों हाँ हम यहाँ पर चित्रों का प्रयोग तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन प्रदर्शन विधि में बच्चों जो हमारी प्रदर्शन विधि है ये हमारी चलती है कहाँ से, मूर्त से अमूर्त की ओर। किस शिक्षण सूत्र पे चलती है बच्चों, यह है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त वह है जो हमें दिखाई दे
और अमूर्त वह है जो बच्चों हमें दिखाई नहीं दे। जो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग होता है बच्चों, वो सबसे ज्यादा जो होता है वो प्रदर्शन विधि के अंतर्गत होता है, क्योंकि इसमें तो अगर नहीं भी होगा ना तब भी ठीक है, अगर नहीं भी होगा ना बच्चों तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रदर्शन विधि में अगर शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, सहायक सामग्री नहीं है, तो बच्चों दुलारी देवी कह रही है कि खाना बनाते हैं। बिल्कुल दुलारी देवी जी, मैं आपको यही बता रही हूं, इस समय आप कोई भी हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, सारे के सारे लोग इस समय क्लास देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके साथ में अब आप वीडियो चला करके देख सकते हैं। सूत्र विधि की बात करें तो बच्चों सूत्रों में तो क्या नियम होने चाहिए, सूत्र होने चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं होती सहायक सामग्री की, और हर वर्टे भी बच्चों सैद्धांतिक रूप से कार्य करती है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा बच्चों क्या, प्रदर्शन विधि। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद एक बच्चे ने पूछा भी था कि जो प्रदर्शन विधि है वो किस शिक्षण सूत्र पे कार्य करती है, तो वह करती है मूर्त से अमूर्त। जब भी शिक्षण सहायक सामग्री आएगी तो वह शिक्षण सूत्र भी कौन सा होगा। यहाँ से 3 प्रश्न बन चुके हैं आपके, तीन प्रश्न बन चुके हैं। एक तो सहायक सामग्री के लिए शिक्षण सूत्र, प्रदर्शन विधि का शिक्षण सूत्र, और एक और बन चुका है बच्चों यहाँ से ये विज्ञान विषय के लिए। कौन सी विषय के लिए, ये विज्ञान विषय के लिए प्रदर्शन विधि सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। और एक प्रश्न और बता देती हूं मैं बच्चों यहाँ से, इस प्रदर्शन विधि के साथ में अगर आपको कभी भी कोई सी विधि प्रयोग में लेनी है तो इसके लिए सबसे बढ़िया रहेगी कौन सी विधि बच्चों, व्याख्यान विधि इसके साथ में सबसे ज्यादा चलती है। तो जिन भी बच्चों ने आंसर बी दिया था सबका सही है। यहां से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन चुके हैं बच्चों, इन 5 क्वेश्चन आपके समझ में आ जाने चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, हाँ हेमराज शर्मा जी, मैं यही बताना चाहती हूँ, कई बार ये हो जाता है जो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो आप मेरे लिए सभी बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, और भुवनेश जी आ चुके हैं, कोई बात नहीं भुवी आप आ गए हैं, ठीक है। अंकित कुमार क्या कह रहे हैं बच्चों आप बताओ। मौनी, बिल्कुल मौनी आपका स्वागत है बेटे। हाँ, वाचिक अभिनय द्वारा, ये जो हमारा वाचिक अभिनय है ना, इस वाचिक अभिनय के द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है। जब ये वाचिक अभिनय करवाया जाता है तो यहां से शिक्षण से क्या तात्पर्य है बताएं बच्चों। पहला है हमारा अध्यापक द्वारा नाटक का क्या करना, चयन करना, ये वाचिक अभिनय का मतलब है। एक छात्र के द्वारा नाटक का वाचन करना, ये इसका मीनिंग होता है। कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना, यह इसका शिक्षण का कार्य है। या अध्यापक द्वारा नाटक का अभिनय करना, यह इसका आंसर होगा। बताएं बच्चों, आंसर बताएं। आंसर दे रहे हैं बच्चे, क्या बात है। प्रदर्शन विधि के बच्चे कोई जनक नहीं है, क्योंकि प्रदर्शन विधि जस्ट क्या है, एक प्रोसेस है जो की जाती है, इसको ऐसे किसी ने डिफाइन नहीं किया था। जिसके जनक वगैरह होते हैं वो सारी चीजें आपको बता देते हैं। कई विधियां ऐसी हैं जो अपने आप ही डेवलप हुई थी, अपने आप ही उनका प्रयोग किया गया था। ऐसा कुछ नहीं कि प्रदर्शन विधि के जनक नहीं है बेटा, कोई नहीं है। ये बच्चा डी कौन सा दे रहा है, डी नहीं होगा दीपक। बच्चे आंसर, एक बच्चा मुझसे पता नहीं क्या पूछ रहा था, लक्ष्मण चौधरी, हमारा स्वागत नहीं करोगे बच्चे। हम तो चाहते हैं आप सिलेक्शन लो और आपका स्वागत ऐसा किया जाए कि हर जगह आपकी फोटो दिखे। और बहुत मजा आता है जब सिलेक्शन होने के बाद में, जब लोग आपको इतना सारा मान सम्मान देते हैं, गजब बच्चों मैं बता नहीं सकती। मैंने भी सारा कुछ अभी कुछ दिन पहले ही देखा है। इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा सा। कई विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना, ये किसके अंतर्गत आता है बच्चों, ये वाचिक अभिनय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बच्चों, यह वाचिक अभिनय के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा जो विभिन्न सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, वो सारे के सारे बच्चे जैसे जैसे पात्र होते हैं उन पात्रों के क्या बोलते हैं बच्चों, संवाद बोलते हैं। और ये संवाद जो बोलते हैं वो किस में जाता है, वाचिक अभिनय के अंतर्गत जाता है। किसके द्वारा बच्चे, वाचिक अभिनय के मतलब में ये जाता है। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है, गजब का प्रश्न है बच्चों, हम इसे इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं, वीआईपी प्रश्नों की श्रेणी में हम इस प्रश्न को रख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमारा प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, इकाई वातावरण संगठित विज्ञान कला या आचरण का व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है बच्चों, महत्वपूर्ण अंग है जिससे सीखने से, इकाई वातावरण संगठित विज्ञान कला या आचरण का व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है, जिसे सीखने से व्यक्तित्व में बच्चों क्या आ जाता है, सामंजस्य आ जाता है। यह परिभाषा किसकी है बच्चों, बताएं फटाफट। पंख होने से कुछ नेता जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके, पता नहीं मैं पूरा नहीं पढ़ पाई बच्चे, आंसर दीजिए। मॉरिसन ने कहा, डीएल कुक ने ऐसा कहा, ये कोरे ने ऐसा कहा, ये पीटरसन ने ऐसा कहा। बताएं बच्चों, हिंडौन की शेरनी आ चुकी है और अशोक है, सरिता है, विकास है, रमेश है, शोभा है, कुलदीप है। सब बच्चे ए आंसर दे रहे हैं। कुछ बच्चे मॉरिसन लिख के बता रहे हैं। मनीष कहाँ गए तुम बताओ। संदीप, लालचंद क्या दे रहा है, भारती आंसर क्या दे रहे हैं, आरती आंसर बता बेटा। विलियम बुंड क्या दे रहे हैं, ए, वेरी गुड, बिल्कुल सही, करेक्ट बच्चों। ये जो परिभाषा दी है वो मॉरिसन ने दी है। अब यहाँ पे समझो, मॉरिसन ने इकाई विधि की परिभाषा देते साफ साफ कहा है कि जब भी इकाई बनाई जाएगी तो उसमें संगठित विज्ञान भी हो, कला से संबंधित हमारे टॉपिक्स होने चाहिए और सारे के सारे व्यापक मात्रा में इकाइयों का क्या करना चाहिए, संगठन करना चाहिए। और इस तरह से संगठन करना चाहिए कि बच्चे जब सीखें तो सीखने के बाद में जो बच्चे का व्यक्तित्व है ना, व्यक्तित्व, उस व्यक्तित्व में सामंजस्य हो जाए, यानी कि वो हर जगह अपने आप का सामंजस्य करना सीख जाए। ये जो परिभाषा है बच्चों मॉरिसन ने दी, इसीलिए मॉरिसन ने कहा है कि किसी भी इकाई के अंतर्गत सभी प्रकार के इकाइयों का यानी उप इकाइयों का, शिक्षण बिंदुओं का क्या होना चाहिए बच्चों, समावेश होना चाहिए। अगर हमने सिद्धांत वाली इकाइयां इंक्लूड कर दी, शामिल कर दी, तो सीरियसली बच्चे बोर हो जाएंगे। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये है कि नियम और उनसे चलने वाली इकाई इंक्लूड कर दी तो बच्चे वो भी ठीक नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए मॉरिसन ने कहा कि आपकी इकाइयों में कला से संबंधित, विज्ञान से संबंधित और व्यापक आचरण जिससे आपका आचरण सही हो, इन सारी चीजों को लेना चाहिए। मोनू भी, निधि मैम के लाडले की तरफ से प्रणाम। बिल्कुल मोनू जी, आपका स्वागत है, बिल्कुल आप निधि मैम के लाडले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले प्रश्न पे आ चुके हैं बच्चों, जिन्होंने भी आंसर सी दिया था, मॉरिसन दिया था, उनका नाम सही है। आदित्य कुमार यादव मेरा नाम नहीं ले रहे बच्चे, आप सबका नाम मेरी जुबान पर है, जिन जिन का नाम मुझे दिख जाता है मैं फटाफट से ले लेती हूँ बच्चों, है ना। विवान सिंह राठौर, दी ओनली, ये क्या, ये निगम के लाडले की तरफ से प्रणाम। बिल्कुल सबका स्वागत है बच्चों, मैं कोशिश करती हूँ आपके नाम लेने की। जैसे ज्योति यादव दिख रही है मुझे, रवीना जी दिख रही है मुझे, विकास नागर का बहुत अच्छा कमेंट दिख रहा है मुझे, आदित्य कुमार लिख रहे हैं कि मेरा नाम नहीं ले रहे हैं। बच्चों मैं सबका नाम ले रही हूँ, मनीष भी आ चुका है और विवान भैया, नाम तो बड़ा प्यारा है बच्चे आपका, विवान। हाँ, ये जो आंसर किसका आया था बच्चों, ये बिल्कुल हर्बर्ट ने पहले इकाई पर काम किया था, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी जानकारी है बच्चे जिसने भी ये दिया है। आगे देखते हैं, पर्यवेक्षित अध्ययन। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों हमारा, पर्यवेक्षित अध्ययन से हमारा आशय अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करना जब वो अपनी डेस्क या मेजों पे कार्य करने से हो। ठीक है बच्चों, जबकि वे अपने डेस्कों अथवा मेजों पे कार्य करने से संलग्न रहते हैं तो पर्यवेक्षित विधि होती है बच्चों। ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा बताएं बच्चों। ये परिभाषा ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है आपका क्लार्क और स्टार ने दी ऐसी, ये परिभाषा कॉलसियर ने दी है, बाइंडिंग एंड बाइंडिंग ने दी है, या डेजी मॉर्बिल ने दी है बच्चों, बताएं इसका आंसर। अश्विन कुमार गुप्ता, मुझे सारे बच्चे दिख रहे हैं, ऐसा क्यों नाराज होते हो, और मेरे से नाराज होके कहाँ जाओगे, मेरे से भला कोई नाराज होता ही नहीं है, आप तो कभी हो ही नहीं सकते, मैं ऐसा मानती हूं, मुझसे कोई नाराज नहीं होता कभी भी। इसका आंसर बताएं बच्चों। आपको मैंने शायद पहले भी बताया था कि मेज और डेस्कों के, जब आप मेजों पर और इस तरह डेस्कों पर बच्चे क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, और जब आप ऐसे काम कर रहे हो और शिक्षक आपका क्या कर रहा हो, निरीक्षण कर रहा हो, तो यही भैया आपकी क्या हो जाती है,
पर्यवेक्षित विधि हो जाती है बच्चों। तो ये हम अपनी परिभाषा किसकी है, बाइंडिंग एंड बाइंडिंग की। और मैं बता दूं बच्चों की बहुत रेयर में ऐसे कभी पेपर चला जाता है जब बाइंडिंग एंड बाइंडिंग की परिभाषा ना पूछी जाए, या फिर आपकी एडविन पैकर की परिभाषा ना पूछी जाए, या प्रोजेक्ट विधि में से परिभाषा ना पूछी जाए। ऑलमोस्ट बच्चे बाइंडिंग एंड बाइंडिंग की और जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के बारे में बाइंडिंग एंड बाइंडिंग ने जो कहा है वो ऑलमोस्ट बच्चे पूछा ही जाता है। तो जिन भी बच्चों ने हिंडौन की श्रेणी ने सी दिया है, भूपेंद्र जी भी सी दे रहे हैं, राजमीना डी दे रहे हैं, नहीं रहे राजमीना अभी कहाँ पीछे रह गए। ठीक है, अब बच्चों आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, व्याकरण अनुवाद विधि है। बताएं बच्चों, इसका आंसर तो मैं आपसे चाहती हूं। व्याकरण अनुवाद विधि है, प्रथम भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाएगा, यानी प्रथम भाषा है उसका जो व्याकरण है वो पहले पढ़ाया जाएगा, या प्रथम व द्वितीय दोनों भाषाओं का व्याकरण समानांतर रूप से पढ़ाया जाएगा बच्चों, या द्वितीय भाषा का व्याकरण जो हमारी द्वितीय भाषा है उस द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाएगा, या दोनों भाषाओं का व्याकरण व्यतिरेकी दृष्टि से पढ़ाया जाएगा। इसका आंसर सरिता सी दे रही है। क्या बात है सरिता, यू आर सो स्मार्ट डियर। अनुज 6 में डी दे रहे हैं और विशाल सी दे रहे हैं, थैंक यू बच्चे विशाल। उमा शर्मा डी दे रही हैं, राहुल बी दे रहे हैं। गौरव इसका आंसर बताओ, और विष्णु आया है कि नहीं आया है, और मामा आया है कि नहीं आया, बताओ इसके आंसर बताओ। जयतु संस्कृतम 6 डी, नहीं रे। उर्मिला वी दे रही हैं, अरे नहीं रे। अश्विन अंकुश ये सारे बच्चे कहाँ गए, भारती इसका आंसर बताओ। सारी की सारी शिक्षण विधि करवाएंगे बच्चों, भाग के कहाँ जा रहे हो, कम से कम पहले अपने 15 नंबर तो फिक्स कर लीजिए। बताएं बच्चों इसका आंसर क्या होगा। कोई बात नहीं अगर नहीं दे पा रहे। हाँ एक बच्चे ने अभी सी आंसर दिया है, हाँ कई बच्चे सी आंसर दे रहे हैं। जीत यादव बताओ इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका जो आंसर होगा बच्चों वह होगा सी। कैसे, द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। ये देखो हमारी विधि का नाम है व्याकरणवाद। पहली बात तो इसमें पहले पढ़ाया जाता है व्याकरण, और व्याकरण के बाद में चीजें होती हैं। और व्याकरण भैया उसी का पढ़ाया जाएगा जो भाषा हमें सिखानी, यानी द्वितीय भाषा। एक भाषा वो तो है ही हमारे पास में, लेकिन जो द्वितीय भाषा हम सिखाने वाले हैं वो पहले सिखाई जाएगी। और मैं आपको बता दूं बच्चों, ये प्राचीन हमारी जो भाषाएं हैं ना, प्राचीन भाषा जैसे कि हमारी अरबी है, ठीक है, जैसे कि हमारी बच्चों संस्कृत है, ये मोस्टली इन्हीं भाषाओं को पढ़ाने के लिए काम में ली जाती है। कौन सी विधि, व्याकरण अनुवाद विधि। और संस्कृत में तो आपको पता ही है बच्चों, संस्कृत में डॉक्टर रामकृष्ण भंडारकर के द्वारा ये अपनाई गई थी, और इसीलिए बच्चों इसे भंडारकर विधि के नाम से भी हम जानते हैं। बिल्कुल सही है बच्चों कि इसमें जो द्वितीय भाषा है, द्वितीय भाषा, उस द्वितीय भाषा का जो व्याकरण है बच्चों वो है हमारा पहले पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर बच्चों जिन्होंने भी सी दिया है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे सी दिया था, सबका आंसर बिल्कुल सही है। नरेंद्र शर्मा जी मथुरा से हैं, बिल्कुल नरेंद्र जी आपका स्वागत है। एक मीतू चौधरी हैं जो बोल रही हैं कि आप हमारे कमेंट नहीं देखती है। कुमार वर्मा बताएं बच्चे क्या बोल रहे हैं, आप इतना क्यों नाराज हो रहे हैं। इतने सारे ऐसे इमोजी आपने भेज रखे हैं, मैं डर जाती हूँ ऐसे इमोजियों से। ऐसे लगता है कि पता नहीं मैंने आपकी भैंस ही खोल ली है क्या। अगला प्रश्न है बच्चों, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन, और मैं भारत की बात कर रही हूं बच्चे, भारत की, कि भारत में अभिक्रमित अनुदेशन विधि का आरंभ कब हुआ था। आदित्य बेटा मैं आपका नाम ले चुकी हूँ, और कुमार वर्मा ऐसे इमोजी मत भेजा करो, मेरा मन है ना ऐसे धक धक करने लग जाता है, पता नहीं क्या हो गया, बच्चा इतना गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर। ऐसे टेंशन लेगा तो भाई कैसे काम चलेगा। कुमार वर्मा, आर के वर्मा जो भी हैं। मीतू चौधरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारा स्वागत कर रही हैं, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। मनीषा जी बिल्कुल, आप कोई नई स्टूडेंट है तो कोई बात नहीं है, बस आप हमसे जुड़ जाइए, रोज 7 से 8 जुड़िए हमसे आप। इसका आंसर बताएं बच्चों, 1963 में हुआ, 1968 में हुआ, 1965 में हुआ, 1960 में हुआ। बताएं बच्चों इसका आंसर बताएं, फटाफट से बताएं।
ये इतने सारे बच्चे रोज रोज जो आने वाले हैं पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। लगता है ये लोग ज्यादा सीख गए हैं, इसीलिए सोचते हैं कि अभी क्या ही जाना अपन का, तो बाद में देख लेते हैं। लेकिन बच्चों बहुत अंतर होता है बाद में देखने का और जो लाइव आने का है ना, उसमें बहुत अंतर होता है। जब आप लाइव देखते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीजें दिख जाती हैं, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने लग जाती हैं। बिल्कुल, जिन भी बच्चों ने आंसर क्या दिया है 1963। एक्चुअली बच्चों जो अविक्रमित अनुदेशन विधि है, इस अविक्रमित अनुदेशन विधि के जो पप्पा जी हैं उनका नाम है बच्चों B.F. स्किनर। और B.F. स्किनर ने बच्चों ये कब दी थी? 1954 में दी थी। कब दी थी बच्चों? 1954 में दी थी। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, मैं शायद एक क्वेश्चन में लेके आ भी चुकी हूं। और बच्चों वो जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो अविक्रमित अनुदेशन विधि है ये शिक्षा में बच्चों कैसा प्रयास है? बिल्कुल आधुनिक प्रयास है। कैसा प्रयास है बच्चों? शिक्षा में आधुनिक प्रयास है। लेकिन इस विधि का जो इतिहास है बच्चों, जो इतिहास है बच्चों वो काफी पुराना है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है ना बच्चों वो किससे मानी जाती है? वो प्रश्नोत्तर विधि से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? प्रश्नोत्तर विधि से मानी जाती है। ठीक है बच्चों, एक प्रश्न हो गया, दो प्रश्न। तीसरा, अविक्रमित अनुदेशन विधि होने के साथ साथ में बच्चों एक मशीन भी है। ये क्या है? एक शिक्षण मशीन है। और इस मशीन का जब यूटिलाइजेशन हमारे शिक्षा में बहुत गजब से होने लगा ना, तब हमने बच्चों इसे क्या कर लिया? विधि के रूप में क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। और भारत में ये विधि 1963 में आई थी। और बच्चों ये जहां पर आई थी ना उसका नाम है इलाहाबाद। ये जो अविक्रमित अनुदेशन विधि है बच्चों ये कहां पर आई थी? ये इलाहाबाद में 1963 में आई थी। और हमारे भारत में इसको प्रयोग करने के पीछे यहाँ डी.डी. तिवारी जी का, बिल्कुल सही कह रहे हैं, डी.डी. तिवारी का भी बहुत है हाथ है। और बच्चों जो हमारे एस.एस. कुलकर्णी हैं, एस.एस. कुलकर्णी जी का भी इसके पीछे काफी हाथ है। ये जो डी.डी. तिवारी थे बच्चों ये RCEM कॉलेज में काम करते थे, जहां पर उन्होंने शाखी वाले का प्रयोग किया था। जिस बच्चे ने डी.डी. तिवारी वाला बोला है इन्होंने शाखी पे काम किया था। लेकिन C.C. कुलकर्णी ने इसके ऊपर, भारत में जब ये सबसे पहले आई थी तो C.C. कुलकर्णी एक थे, ये 2-3 लोग थे जिन्होंने यहाँ पर सबसे ज्यादा काम किया था। बच्चों ये 1963 होगा। दूसरा आंसर इलाहाबाद है। प्रश्नोत्तर विधि इसका पुराना रूप है। और B.F. स्किनर के डैडी जी हैं, 1954 में आई थी। तो बच्चों इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। व्याख्या विधि में बच्चों, व्याख्या विधि में जो शिक्षक तो रहता है सक्रिय, लेकिन जो हमारा बच्चा होता है ना नरेंद्र शर्मा जी, वो ऑलमोस्ट कैसा रहता है? निष्क्रिय रहता है। कैसा रहता है? निष्क्रिय। लेकिन इवन देन हमारी जो व्याख्यान विधि है इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। निष्क्रिय रहता है बच्चा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिन्होंने 1963 दिया सबका सही है बच्चों। और 8वें नंबर का प्रश्न आ चुका है। और 8वें नंबर का प्रश्न बच्चों क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। देखते हैं बच्चों 8वें नंबर का। मासलपुर झुंझुनू विजेंद्र कुमार जी स्वागत है आपका। छात्र निष्क्रिय रहता है, हाँ बिल्कुल। व्याख्यान में अध्यापक द्वारा किसी विषय का पाठ, अध्यापक द्वारा किसी विषय का पाठ पढ़ाने से पूर्व उस विषय की गई तैयारी को क्या कहते हैं? कोई भी पाठ पढ़ाना है और उससे पहले जो पूर्व तैयारी है वो जो पूर्व तैयारी है उसको क्या कहेंगे? दैनिक पाठ योजना कहेंगे, साप्ताहिक पाठ योजना कहेंगे, मासिक पाठ योजना कहेंगे या वार्षिक पाठ योजना कहेंगे? बताएं बच्चों इसका आंसर क्या होगा? जो एक शिक्षक है पढ़ाने जा रहा है, पढ़ाने से पहले जो अपनी तैयारी करके आता है ना, उस तैयारी को हम किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल ए दे रहे हैं बच्चे। क्या बात है, क्या बात है। गजब गजब। उपेंद्र शेनी दे रहे हैं, पवन जी दे रहे हैं, लालचंद्र दे रहे हैं, मुकुंद मीणा, संदीप कुमार हरिओम है, जितेंद्र यादव दे रहे हैं, सरिता अनन्या, सब लोग। क्या बात है भाई,
आज तो सबके आंसर ऑलमोस्ट सही आ रहे हैं। इसका जो आंसर है वो दैनिक पाठ योजना है। जिन भी बच्चों ने, हाँ भाई, किसी भी शिक्षक को पाठ पढ़ाने से पूर्व तैयारी करके आना जरूरी है। ऐसे कहा जाता है एक शिक्षक के लिए सबसे बुरी बात है कक्ष में किसके बिना जाना, बिना तैयारी के जाना। अगर आप कक्ष में कैसे चला गए, अगर आप कक्ष में बिना तैयारी के चले गए तो बच्चों आपको फेल होने से, यानी कि आपकी पैंट उतरने से कोई नहीं रोक सकता। इसे बच्चों के सामने जब भी पढ़ाने जाएं तो कैसे पढ़ाने जाएं, पहले तैयारी करके जाएं। उस तैयारी को बच्चों दैनिक पाठ योजना के नाम से जानते हैं, या दैनिक पाठ योजना उसको कहते हैं। और ये जो पाठ योजना है बच्चों, सब लोग जानते हैं कि इस पाठ योजना के पीछे किसका हाथ है। हार्वर्ड ने हमें पाठ योजना दी थी। नरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि वो गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगा रहे हैं और हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। तो नरेंद्र जी, गिरिराज जी को हमारा प्रणाम कहिएगा, मुखारविंद पे जाकर के कहिएगा कि हमारे जितने बच्चे आज हमारे वीडियो देख रहे हैं, भगवान उनको सफलता प्रदान करे। मैं खुद भी गिरिराज महाराज की बहुत बड़ी ये कहो कि मैं मानती हूं उनको। बिल्कुल नरेंद्र जी, आप गिरिराज जी पे जाइएगा और हमारी भी कहिएगा, हमारे बच्चे सफलता की ओर अग्रसर हों। अगला प्रश्न है बच्चों, और अगला प्रश्न क्या है, हाँ, बोल गिरिराज महाराज की जय। बिल्कुल बच्चों, देखो मैं ऐसा नहीं कि ये नहीं कह रही कि सब कुछ भगवान, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आध्यात्मिकता हमारे जीवन में जरूरी होती है। बिल्कुल बच्चे देखें, व्याख्यान विधि का प्रयोग अधिक प्रभावी होता है। जो व्याख्यान विधि है उस व्याख्यान विधि का प्रयोग अधिक प्रभावी किस समय होता है। मैम अपने लाडली की सुनो, बताओ मोनू क्या कह रहे हो। बच्चे मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, सभी से बाड़मेर से हैं, ये आज आर के सामरिया जी नहीं आए। मोनू बताओ आप क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल सुन रही हूँ मैं। सुनील जी स्वागत है आपका। प्रस्तावना के समय हम कब जरूरी रहेगा, प्रस्तावना के समय, पाठ विकास के समय हमें व्याख्यान का प्रयोग करना चाहिए, या पाठ का सारांश प्रस्तुत करते समय हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। तो बताएं बच्चों, व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक प्रभावी कब होगा, प्रस्तावना के समय रहेगा, पाठ के विकास के समय रहेगा, सारांश के समय रहेगा, या उपयुक्त सभी इसके आंसर हैं। बिल्कुल बेटे, लाइक और शेयर तो कर ही दिया करो, कम से कम पता तो चले कि भाई कितने लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। 1000 लोग नहीं जुड़ पाते हैं हमसे बच्चे। मैं बड़ा कई बार ये सोचती हूँ बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। आपको पता है इतने अच्छे से चीजें आपके सामने प्रेजेंट की जा रही हैं, और मैं जितना समझती हूँ शायद ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बेफालतू का टाइम वेस्ट कहीं और करने से बेटर है कि आप एक जगह लाइव आकर के पढ़ लिया करें बच्चों। इससे ज्यादा चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ये गारंटी है बच्चों मेरी आपके साथ में। इसका जो आंसर बच्चे डी, अरे ये कौन दे रहा है, ये कौन दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आरती डी दे रही है। अंजलि वर्मा स्वागत है बच्चे आपका। इसका जो आंसर है बच्चों वह होगा डी। बिल्कुल, जिन भी बच्चों ने डी आंसर दिया है, सुनील कुमार जी, जिन भी बच्चों ने, दिल गढ़वाल, जिन्होंने भी आंसर डी दिया है बिल्कुल सही है। हम प्रस्तावना के समय भी व्याख्यान का प्रयोग करते हैं, करते ही नहीं करते। जब भी आपने प्रस्तावना निकलवाई होगी, पाठ के विकास के समय, बिल्कुल जब आप चाहते हैं कि आपका पाठ क्या है, विकास की ओर चले, तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो पाठ का सारांश प्रस्तुत करते समय, जब हमारा लगता है कि क्लास, ये जो हमारा जो पाठ है वो खत्म होने की साइड में जा रहा है, तो हम उसका प्रयोग तब भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो आंसर होगा बच्चों हमारा क्या होगा, डी होगा। प्रस्तावना के समय भी किया जाता है, और पाठ के विकास के समय भी किया जाता है, और जब हम सारांश देना चाहते हैं। और एक्चुअली बच्चों ये डीएसएसबी में ये प्रश्न तीनों के तीनों ही पूछे हैं, और एक्चुअली क्या इनका क्रम ही पूछा था। तो सबसे पहले प्रस्तावना ही आएगी, फिर पाठ का विकास आएगा, और फिर क्या आएगा, पाठ का सारांश। तो बच्चों हमें व्याख्यान विधि का प्रयोग इन तीनों ही चरणों में कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों ने आंसर क्या दिया है, डी दिया है, उन सबका सही है। वन्ना विवान सिंह क्या कह रहे हैं, मैडम हम लखनऊ से लाइव देख रहे हैं। राजकुमार राज बिल्कुल स्वागत है। निधि की वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बन्ना भाई कल से क्या हो गया, लालचंद जी पता नहीं क्या कह रहे हैं बच्चों। अभी जो प्रेजेंट में है कम से कम उसका तो फायदा उठा लीजिए। 10वें नंबर का प्रश्न है बच्चों, 10वें नंबर का जो प्रश्न आपके सामने है, और ये प्रश्न क्या कह रहा है, हार्वर्ड पंचपदीय विधि में उनके शिष्य ने कौन सा पद जोड़ा। ये तो बच्चे मुझे लगता है
ये आप तो सब जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, तुलना होगा, सामान्यीकरण होगा, या प्रस्तुतिकरण होगा, या प्रस्तावना होगा। इसका आंसर तो बच्चा बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? ये तो आप सभी जानते हैं। बताओ बच्चे, तुलना होगा, सामान्यीकरण जोड़ा था, प्रस्तुतिकरण जोड़ा था, या प्रस्तावना जोड़ा था? फटाफट से इसका आंसर तो बच्चों आप दे ही सकते हैं। शोभा जी थैंक यू, आप जो कह रही हैं। विजय कुमार, आप पूछना क्या चाहते हैं कि कब प्रभावी रहेगा? पूरा लिखा करो, मुझे नहीं पता कि आप कहां से किसके बारे में पूछ रहे हो। सबीर खान, बिल्कुल बताएं बच्चों, इसका जो आंसर होगा, अरे इसका तो आंसर ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते हैं। हार्वर्ड के बारे में सबको मालूम है कि उनके शिष्य ने कौन सा पद जोड़ा था, उनके शिष्य ने प्रस्तावना पद जोड़ा था। कौन सा? प्रस्तावना। देखिए बच्चों, जब हार्वर्ड की हम विधि पढ़ते हैं तो प्रारंभ में इस विधि में कितने चरण थे? प्रारंभ में बच्चों इसमें 4 चरण थे। कितने चरण थे? 4 चरण थे। लेकिन उनका शिष्य कौन आया? जिलर इनका शिष्य है बच्चों, जिसका नाम है जिलर आया। जिलर ने बच्चों यहां पर प्रस्तावना शब्द जोड़ दिया, और प्रस्तावना से पहले बच्चों यहां पर शब्द था पूर्व तैयारी। कौन सा शब्द था बच्चों? प्रस्तावना से पहले यहां पर पूर्व तैयारी शब्द था। कौन सा शब्द था? पूर्व तैयारी शब्द था। और कई बार इससे पूछते हैं, अगर ज्यादा ही वो डीप जाकर के पूछे तो ये पूर्व तैयारी शब्द है बच्चों, ये बीएस ब्लूम ने दिया था। ये है वो किसने दिया था? बीएस ब्लूम ने। लेकिन हार्वर्ड के शिष्य जिलर ने इसमें प्रस्तावना, कौन सा शब्द जोड़ा बच्चों? प्रस्तावना। तो जिन भी बच्चों ने प्रस्तावना दिया है बिल्कुल सही है। और हार्वर्ड के शिष्य जिलर ने ही इसे एक्चुअल में क्या बनाया? पंचपदीय बनाया। उससे पहले 4 थे प्रारंभ में, लेकिन प्रस्तावना जोड़ने के बाद में, क्या जोड़ने के बाद में? प्रस्तावना जोड़ने के बाद में इसमें 5 पद हो गए, जिनका कुछ इस तरह से है। सबसे पहले प्रस्तावना होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, सामान्यीकरण होता है बच्चों, फिर हमारा प्रयोग होता है। इस तरह से बच्चों इसमें प्रयोग किए जाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्या है हमारा? अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह हार्वर्ड वाला क्वेश्चन सैद्धांतिक है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है बच्चों। व्यतिरेकी विधि का उपयोग किया जाता है। बताएं बच्चों, व्यतिरेकी जो हमारी विधि है, इस व्यतिरेकी विधि का प्रयोग कब किया जाता है? प्राथमिक स्तर पर किया जाता है, माध्यमिक स्तर पर किया जाता है बच्चों, और तीसरा है बच्चों उच्च स्तर पर किया जाता है, और फोर्थ है बच्चों हमारा सभी स्तर पर किया जाता है। इसका आंसर बताएं। हाँ जी, रायन ने उद्देश्य जोड़ा था, और कुमार वर्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें स्पष्टता ये कुछ शब्द दिए थे उन्होंने, जिसमें विधि का भी उन्होंने प्रयोग किया था। बताएं बच्चों, इसका आंसर बताएं। हाँ, इसका आंसर होगा बच्चों, ये जो व्यतिरेकी विधि है, इस व्यतिरेकी विधि का जो ऑलमोस्ट प्रयोग होगा वह होगा माध्यमिक स्तर पर। ये प्राथमिक स्तर पर एक्चुअली बच्चों इसमें क्या सिखाई जाती है? इसमें व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, और व्याकरण का को जो ज्ञान है ना बच्चों, वो कैसे दिया जाता है? वैज्ञानिक तरीके से दिया जाता है। और जब हम वैज्ञानिक तरीके से व्याकरण का ज्ञान देंगे तो हमारा जो 1 से 5वीं तक का बच्चा है वो इतना उपयोगी नहीं होता है, या उसका स्तर इतना उच्च नहीं होता है कि वो व्याकरण के ज्ञान को कैसे ग्रहण कर सके, वैज्ञानिक रूप से ग्रहण कर सके। इसीलिए जो बच्चों इन्होंने माध्यमिक उत्तर दिया है, हालांकि इसको काट दीजिए बच्चों, क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो फिर हम आकलन नहीं कर पाएंगे। जिन भी बच्चों ने यहाँ पर माध्यमिक स्तर दिया है उनका सबका सही है, क्योंकि यहाँ पर हम उच्च स्तर नहीं लिख सकते, उच्च स्तर अलग चला जाता है। अगर हमें लिखना होता है तो बच्चों यहाँ पर हमें उच्च माध्यमिक लिखना चाहिए था। तो इसे सी ऑप्शन को बच्चों यहाँ से काट दीजिए। इसका जो आंसर होगा वह होगा बच्चों माध्यमिक स्तर। क्या होगा बच्चों? माध्यमिक स्तर। अब मैं आपको बता देती हूँ, आप लोगों ने क्या कर रखा होगा? सभी स्तर पर रखा होगा, सभी स्तर पर रखा होगा, सब लोगों ने सभी स्तर पर रखा होगा, क्योंकि आपने इन गाइडों में पढ़ी यही रखा है। अब एक्चुअली बताओ, जब हम
सभी स्तर कर लें हम, लेकिन जब ये प्राथमिक स्तर पे यूज ही नहीं हो रही तो हम क्या करें। अगर यहाँ पर प्राथमिक की जगह बच्चों क्या होता, उच्च प्राथमिक होता, तब हमारा आंसर बच्चों क्या हो सकता था, सभी स्तर पर हो सकता था। क्या हो सकता था बच्चों, सभी स्तर पर हो सकता था। लेकिन यहाँ उन्होंने प्राथमिक स्तर जोड़ा है, इसी वजह से बच्चे क्या हो गया, ये यहाँ पर जो आंसर होगा वो माध्यमिक स्तर होगा। किसी भी प्रश्न का जो उत्तर है ना बच्चों, उसके ऑप्शंस पर निर्भर करता है कि उसके ऑप्शंस क्या दे रखें। जितनी भी गाइडें हैं बच्चों, उन सारी की सारी गाइडों में जिसका आंसर है वो सभी स्तर पर दे रखा। और एक चीज और मैं बता दूं बच्चों कि ये मंद बुद्धि छात्रों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी विधि नहीं है। कैसे बच्चों के लिए, ये मंद बुद्धि छात्रों के लिए बिल्कुल भी, विजयपाल बनना, हाँ बिल्कुल बच्चों, भरतपुर वाले ने कौन सी विधि दे दी भाई, भरतपुर वालों ने सारी की सारी विधियां नहीं है। व्यतिरिक्त की विधि के भैया कोई भी जनक नहीं है, ये एक प्रोसेस थी जो बनकर के आई थी, जिसके भी जनक होते हैं वो बता दिए जाते हैं। व्यतिरिक्त विधि के बच्चा कोई भी जनक नहीं है, यश भट्ट इसके कोई जनक नहीं है। विलियम बुंड महोदय भरतपुर वाले, पतंजलि ने दी थी विधि। अरे पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे तो आपकी भाषा ही समझ में नहीं आ रही। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, हाँ मैं ये कह रही थी कि किसी भी प्रश्न का जो उत्तर है ना बच्चा, उसके ऑप्शंस पर निर्भर करता है कि उसके ऑप्शंस में क्या है। अगर हम इसका आंसर सभी स्तर दे देंगे तो प्राथमिक स्तर क्या करेगा, कहीं ना कहीं बच्चा क्या है, हिट करेगा। क्या करेगा, हिट करेगा। क्या बात है देशराज, आज तो तुम बहुत दिन में आए हो। और गोप्स आ चुका है, हमारा जो कल वाला गोप्स था वो फिर आ चुका है। तो इसका जो आंसर होगा वो माध्यमिक स्तर पर होगा। आगे देखें, एक गाइडों में बहुत सारे आंसर बच्चे क्या है, गलत लगे हुए होते हैं। और गलत लगे इसलिए होते हैं क्योंकि छाप देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको आप ये थोड़ी फर्क पड़ता है कि आपका सही जाएगा गलत जाएगा। इसलिए बच्चों बुक्स में क्या है ना, बहुत गाइडों में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, बहुत सारी गलतियां हैं। रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है। अब मैंने यहां पर ये शब्द डाला है, इसको जरा सा पॉइंट आउट कर लेना। अगर आपने ये वाला पॉइंट आउट नहीं किया ना बच्चों तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है। कहां पर सबसे ज्यादा उपयोगी है बच्चों, प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है या माध्यमिक स्तर पर उपयोगी है, उच्च स्तर पर उपयोगी है या बच्चों सभी स्तरों पर उपयोगी है। ये आंसर मैं आप सभी लोगों से चाहती हूं। मैंने टिक कर दिया है, टिक कर दिया है, मैंने टिक कर दिया है। बिल्कुल, एक बच्चा ए दे रहा है, कुछ बच्चे ए आंसर दे रहे हैं। क्या बात है, अनन्या ए दे रही है, क्या बात है अनन्या। आर के सामरिया ए दे रहे हैं, विलियम बुंड भी ए दे रहे हैं, हेमराज शर्मा, लकी अवस्थी, नीतू है, मुकेश है, कालू है और राधा है, लक्ष्मण है, मुकेश है, एजुकेशन हिट है बच्चों। हाँ, इसका जो आंसर होगा बिल्कुल सही कहा, प्राथमिक स्तर। देखो बच्चों, एक्चुअली तो ये जो विधि है ना, ये सभी स्तर पर उपयोगी है, नो डाउट। जो रसास्वादन विधि है ये सभी स्तर पर उपयोगी है, इसमें कोई भी किसी तरह का संशय नहीं है। लेकिन उसने यूं कह दिया कि सर्वाधिक उपयोगी है, तो सर्वाधिक उपयोगी होती है बच्चों हमारी ये प्राथमिक स्तर पर। ये जो रसास्वादन विधि, हमने कल भी इसके बारे में बात कर रहे थे, ये पद्य शिक्षण की विधि है। और इस विधि का जो अन्य नाम की अगर हम बात करें तो बच्चों इसे उपसंहार विधि के नाम से जानते हैं। और इसमें कहा जाता है कि जब हमारे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं और वह कविता के रस में बच्चों पूरी तरह से तन्मय हो जाएं, उसमें लीन हो जाएं, उसमें खो जाएं, तो बच्चों इसका आंसर तब क्या होगा, प्राथमिक स्तर। ठीक है, सर्वाधिक उपयोगी बात हो रही है। देखो दो ही प्रश्न है, दो प्रश्न। रसास्वादन विधि उपयोगी है, रसास्वादन विधि का प्रयोग, इसको मैं हटा लूं, जैसे ये मैं छुपा लूं, रसास्वादन विधि का प्रयोग उपयोगी है, इसको हटा करके तब आंसर आएगा बच्चों डी उस जगह। और अगर बच्चों मैं यहां पर ये शो कर दूं कि सर्वाधिक उपयोगी है, तब बच्चों आंसर आएगा ए। किसी भी प्रश्न की इतनी सी लैंग्वेज चेंज हो जाने पर, इतनी सी भी लैंग्वेज चेंज हो जाने पर उसके मायने बदल जाते हैं बच्चों। ये बात मैं
पहले ही क्लास से समझाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन बच्चों मैं आपको पहले भी बता दिया, शिक्षण विधि सिर्फ और सिर्फ शब्दों का खेल है, हमारे दिमाग का खेल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप कितने उस समय कितने तार्किक रूप से प्रश्नों को हल कर रहे हैं, ये उस समय आपके ऊपर डिमांड करता है। और देखो एक चीज और देखो बच्चों, सब लोग पढ़ते हैं, और मैं इस चीज को एक अपने अनुभव से कहती हूँ, जो उन 2-3 घंटे में जो पेपर होता है ना, उन पेपर के 2 या 3 घंटे में बच्चे आप जितने सक्रिय रहेंगे, जितना अपना 100% देंगे, आपके सिलेक्शन को कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, सर्वाधिक उपयोगी प्राथमिक स्तर पर। और अगर हम यूं कहें कि कहां पर सब जगह होती है इसका प्रयोग, तो मुझे लगता है कि बच्चों आप ये समझ चुके होंगे। और एक बच्चा बहुत तगड़ी तगड़ी इमोजी भेज रहा है, इतनी भयंकर गुस्से वाली, तो जैसे उसका दोबारा से कमेंट आएगा तो मैं देखती हूँ बच्चे। मुकेश डावरिया, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं मुकेश जी? इतना गुस्सा भला कौन होता है, आप ही बताओ। हाँ, सर्वाधिक संकेत मोर, ये कितना गुस्सा क्यों शो कर रहे हैं आप, पता ही नहीं चल रहा मुझे। जितेंद्र मीना जी पता नहीं क्या भेज रहे हैं। हाँ बच्चों आगे चलते हैं, देखो समय नहीं ज्यादा व्यतीत कर सकते। आपका तो यूं है कि मैडम आ जाओ, चाय की ठड़ी है, बैठ जाओ चाय पीते। अरे ऐसे समय थोड़ी नहीं है इस समय भाई बच्चों, आप मास्टर बन जाओ, आराम से सारी की सारी चीजें करेंगे, आप जो चाहो वही करेंगे, लेकिन फिलहाल तो मास्टर बनना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत जरूरी है, ठीक है। सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया, सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि है वो है अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा है भाषा प्रयोगशाला, यंत्र विधि, दूरस्थ विधि। बताएं बच्चों, मोनू मैं आपका नाम ले तो रही हूँ बच्चे, और क्या गुणगान करूं, मोनू मोनू मोनू, या मोनू है मानू है, वो तो निकल गया, मैं पढ़ ही नहीं पाई। आप सिलेक्शन लो बच्चे, मेरे साथ आपके फोटो खिंचवाऊंगी मैं। आप नाम की बात करते हो, मैं गजब वाले आपके फोटो खिंचवाऊंगी, लेकिन सिलेक्शन तो लो भाई। कुछ ऐसा तो करो कि आपका नाम क्या, आपके नंबर भी मेरे फोन में होने चाहिए, और 3-4 दिन में हर रोज बात होनी चाहिए। लेकिन कीजिए बच्चा, ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा। आपको तो पता है कि जो सूरज निकलता है उसको सभी प्रणाम करते हैं, जो अस्त हो जाता है ना उसको कोई पूछता तक नहीं है, देखता नहीं है, यूं कह देते हैं छुप गया छुप गया छुप गया। इसीलिए बच्चों उगता हुआ सूरज बनो, जिससे हर कोई प्रणाम करे। इवन मैं आपसे मिलना चाहूं, मैं आपसे बात करना चाहूं। बताएं बच्चों, सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है। इसका आंसर तो मुझे लगता है सारे बच्चे जानते हैं हमारे। जुगल किशोर, अरे भगवान जी का नाम है, आपका तो ले लिया मैंने। अविक्रमित अनुदेशन है इसका जो आंसर है बच्चों, वो क्या है, अविक्रमित अनुदेशन। क्योंकि आपको पता है सक्रिय अनुबंधन, ये जो हमारे बीएफ स्किनर ने अविक्रमित अनुदेशन जो हमें दी थी 1954 में बच्चों, उन्होंने अपनी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के आधार पर, किस पर, अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के आधार पर हमको ये विधि दी थी। जो शिक्षण सूत्र है हमारे, सरल से कठिन की ओर चलती है बच्चों, और वह चलती है हमारे ज्ञात से कहाँ की ओर, अज्ञात से की ओर चलती है। और एक बात और याद रखना बच्चों, ये क्रिया प्रसूत के साथ साथ में किस पे बल देती है, पुनर्वलन के सिद्धांत पर भी बल देती है। किस पे बल देती है, पुनर्वलन के सिद्धांत पर भी बल देती है। तो इसका जो आंसर होगा वह है अविक्रमित अनुदेशन होगा। भाषा प्रयोगशाला बच्चों सक्रिय अनुबंधन क्रिया पर कोई कार्य नहीं करती है। संजय पांचाल गुजर की थड़ी से बिल्कुल स्वागत है बच्चे आपका। यंत्र विधि ये इसी का एक हिस्सा है, अगर ये इस पे काम नहीं करे तो इस पे भी नहीं करेगी। और दूरस्थ शिक्षण बच्चों आप जानते हैं तकनीक से चलने वाली शिक्षा है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वह आएगा, कौन सा आएगा बच्चों, सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया पर अविक्रमित अनुदेशन काम करता है। जो किसने दिया, स्किनर ने दिया, और किस पर दिया, 1954 में दिया। क्रिया प्रसूत और पुनर्वलन के आधार पर काम किया, जो कि कार्य करती है बच्चों सरल से कठिन की ओर, और काम करती है ज्ञात से अज्ञात की ओर। एक चीज और याद रखना, यह विधि का सिद्धांत है कि प्रयास त्रुटि की बजाय, एक होता है हमारा प्रयास त्रुटि, ये प्रयास त्रुटि की अपेक्षा बल देती है। प्रयास करो और क्या हासिल करो बच्चों, सफलता हासिल करो, इस पक्ष पर ये सबसे ज्यादा बल देती है। संजय पांचाल जी, इसका जो आंसर है वो होगा अविक्रमित अनुदेशन। चलिए बच्चे आगे चलते हैं, 13 प्रश्न हो चुके हैं। 14वें प्रश्न पे देखो। हाँ अब थोड़ा सा गजब का प्रश्न है बच्चों हमारा।
ऐसे प्रश्नों को पढ़ते समय धैर्य बनाए रखें, आराम से ऐसे प्रश्नों को पढ़ें। देखें, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व दोगे? आप किसे महत्व देंगे? उत्कर्ष सिंह, बिल्कुल स्वागत है। भीनमाल से जयराम जी हैं, अनन्या हैं और खुशबू जोशी हैं। हाँ बिल्कुल बच्चे, मैं टाइगर नगरी से हैं, जीतपाल मीणा, सभी का स्वागत है बच्चों। राजस्थान के आप किसी भी कोने से हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम आपके साथ में ऐसे करेंगे तो यही कमेंट आएंगे, मैम आप ज्यादा नाम लेते हो, फलाना डिमकाना ये है। तो बात चल रही थी कि भैया भाषा का मूल्यांकन चल रहा, तो आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? 14वें में देखो, व्याकरणिक प्रश्नों और नियमों को, सीखने की क्षमता का आकलन, या बच्चों काव्य सौंदर्य को बढ़ावा देंगे, निबंध लिखने की योग्यता का विकास करेंगे? बताएं बच्चे इसका आंसर क्या होगा? भैया आप है ना हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? मूल्यांकन है, तो उस मूल्यांकन में सबसे ज्यादा जो बल दिया जाएगा, बिल्कुल सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं बच्चों। कुमार आर के वर्मा, इतना नाराज मत हुइए, कहाँ जाओगे इतना नाराज होकर के, और क्यों अपना बीपी इतना हाई कर रहे हो? ऐसे ऐसे खतरनाक इमोजी भेज करके, कहा ना टेंशन हो जाती है, मुझे टेंशन हो जाती है। इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा बी, बिल्कुल सही। सीखने की क्षमता का क्या करना? आकलन करना। ये हमारी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए जब भी हम हिंदी भाषा का क्या करा रहे हो बच्चों, हिंदी भाषा का जब शिक्षण करा रहे हो, हमारी पहली जो प्राथमिकता है वो ये होनी चाहिए कि बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन। आकलन शब्द बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आकलन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आकलन आपके शिक्षण विधियों के अंतर्गत भी आता है और आपके किसके अंतर्गत आता है? ये आपके साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है बच्चों उसके अंतर्गत भी आता है कि आकलन क्या होता है, आकलन कितने प्रकार का होता है। आप सुनते ना, अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन, ठीक है बच्चों। तो ये इसमें जो आंसर होगा वो है बी होगा, कि सीखने की क्षमताओं का क्या करना? आकलन करना। ठीक है बच्चों, आगे लिखते हैं। संजय पांचाल, आप मैनेजमेंट को कॉल कर सकते हैं बच्चे, वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। जिन भी बच्चों को कोर्स लेना है आप मैनेजमेंट के लिए फोन कीजिए, जो नंबर चल रहे हैं ना उन नंबरों पे जाके फोन करके आप कोर्स ले सकते हैं। ठीक है संजय पांचाल जी, मैं आपको बता चुकी हूँ। चलते हैं हिंदी गद्य पाठ योजना में, हिंदी की बात चल रही है, गद्य की बात चल रही है। उद्देश्य कथन कब आता है? जो हमारा उद्देश्य कथन था, और ये उद्देश्य कथन पाठ योजना में बच्चों किसने दिया था? ये राइन के द्वारा दिया गया था। तो बताएं बच्चों ये कब आता है? पूर्व ज्ञान के बाद आता है, या ये प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है, या आदर्श वाचन के पश्चात आता है, या ये मौन वाचन से पहले आता है? बन्ना विवान सिंह आंसर दीजिए बच्चे, बताएं बच्चों इसका आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर देना पड़ेगा आपको। ओम प्रकाश जी बताएं इसका आंसर। विजय वन्ना और यश भट्ट, सरोज मीणा है, धर्मेंद्र मीणा है, नीरू है, लकी अवस्थी है, नरेंद्र है, आरएस है, गोकुल है, विजय है, पुष्पावती है, सरुल है, और दिल गढ़वाल है, पूनम है, हर्ष है, और ऐसे ऐसे अजीब से नाम लिखते हो बच्चों, मैं बोल ही नहीं पाती हूँ कई बार। तो पूर्व ज्ञान के बाद होगा, प्रस्तावना प्रश्नों के पश्चात होगा, या आदर्श वाचन के बाद होगा, या फिर मौन वाचन के बाद होगा? बिल्कुल ये जो आता है बच्चों हम किसके बाद करेंगे? प्रस्तावना प्रश्नों के बाद करेंगे। जब हमारा आता है ना, जब हमने प्रस्तावना निकलवा ली और हमारा जो चौथा जो आंसर निकल के आएगा प्रस्तावना में, हम कहेंगे आज बच्चों हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये कब आएगा बच्चों? जब हमारी प्रस्तावना निकल जाएगी और प्रस्तावना में जो हमारा लास्ट का जो उत्तर निकल के आएगा उसी के बारे में कहेंगे कि आज हम इस टॉपिक के बारे में, इस प्रकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वह कब आता है बच्चों? प्रस्तावना प्रश्न के। आदर्श वाचन जब स्टार्ट हो गया, इसका मतलब है कि बच्चों आपने अपनी जो गद्य की विधा है, यानी कि गद्य में जो है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और मौन वाचन तो बच्चों बहुत बाद में होता है, तो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं है। तो प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात ही बच्चों उद्देश्य कथन, और उद्देश्य कथन के जो डैडी जी हैं वो राइन ने जोड़ा था। किसने? राइन ने। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं फटाफट से कम हमारे 20 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, नहीं तो आपको शिकायत रहती है हमसे। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है,
कोई भी भाषा है और उस भाषा पे आप क्या चाहते हैं, आपका अधिकार हो जाए, तो अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों का अर्थ जानना, शब्दों का अर्थ जानना, उस भाषा के वाक्य की संरचना करना, वाक्य संरचना करना, या उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, अधिकाधिक प्रयोग करना, भाषा का व्याकरण जानना। बताएं बच्चों, बेवान सिंह ठेका इधर नहीं, इधर बताओ, इधर देखिए। अशोक 57 क्या कह रहे हैं समस्यात्मक प्रश्न के बाद। ये ऑनलाइन क्लास बच्चों हमारी 7 बजे स्टार्ट होती है। किसी भी भाषा पर अधिकार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों के अर्थ मालूम होने चाहिए, भाषा की संरचना होनी चाहिए, या अधिकाधिक प्रयोग आने चाहिए, या भाषा का व्याकरण जानना आपके लिए जरूरी है। बिल्कुल सभी बच्चे, मोनू सी दे रहा है, आर के वर्मा सी दे रहे हैं, रश्मि हमारी सी आंसर दे रही हैं। बिल्कुल, अगर आपको भाषा पर अधिकार प्राप्त करना है तो अधिक से अधिक प्रयोग करिए। आपने देखा है आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीख पाते बच्चे? आप अंग्रेजी बच्चे इसीलिए नहीं सीख पाते हैं क्योंकि आपके घर में तो हिंदी बोली जाती है। अगर आप सीकर झुंझुनू हैं तो वो बोली जाएगी आपकी सिक्खावाटी, अगर आप पाली जोधपुर के साइड के हैं तो आपकी मारवाड़ी बोली जाएगी। तो जब अब घर में ही क्या नहीं है, प्रयोग नहीं है, तो कैसे हम अंग्रेजी सीख सकते हैं? तभी तो हमारा अंग्रेजी में हाथ कैसा होता है, तंग होता है। तो अगर आपको भाषा कोई भी सीखनी है, किसी भी भाषा पर अगर आपको हाथ जमाना है तो अधिकाधिक उसका क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए। जितना आप उसका प्रयोग करेंगे उतनी ही अच्छी उस भाषा को आप सीख पाएंगे। जिन भी बच्चों ने सी आंसर दिया है बेटा सबका सही है। आज तो धड़ल्ले से सब लोगों के आंसर सही आ रहे हैं और डंके की चोट पे सही आंसर आ रहे हैं। मैं समझ रही हूँ बच्चे कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं और सही तरह से अपना शिक्षण अपना जो अध्यापन कार्य है उसको कर रहे हैं। 17वें नंबर का प्रश्न है बच्चों, हिंदी गद्य पाठ योजना में। ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया है बच्चों, इसको स्क्रॉल कर देते हैं। ये दोनों ही प्रश्न दोबारा से हमारे रिपीट हो गए हैं। देखते हैं बच्चों 19वें नंबर का प्रश्न है और देखते हैं क्या है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर के विद्यालय आते हैं, ठीक है। जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे हैं वो बहुत कुछ लेके विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी ... अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। बताएं बच्चों इसका आंसर क्या होगा? समस्याएं। प्राथमिक कक्षा में जो बच्चा आता है ना वो क्या लेके आता है? अपने अनुभव, दुनिया को देखने का दृष्टिकोण। तो इस वाले जो डॉट वाली जगह है, ये जो रिक्त स्थान है ना, यहाँ पर बच्चों क्या आएगा? समस्याएं, कमियां, पाठ्य पुस्तकें या भाषा। बताएं बच्चों यहाँ पर आंसर क्या होगा? आर एस सामरी आंसर बताएं बच्चों। अंकित कुमार डी दे रहे हैं, पिंटू 19वें में डी दे रहे हैं। बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही। और ये भी बता जाना जब क्लास खत्म हो जाए कि 20 में से आपके कितने, 20 जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे उसमें से आउटपुट बता के जाया करो कि आज मेरे मैडम इतने हैं। ये आपके लिए पुनर्वलन का काम करेगा बच्चा कि आज मेरे इतने में से इतने सही हो गए, स्टार्टिंग में मेरे इतने आ रहे थे, आज मेरे इतने आ रहे हैं, तो मैं सही चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं। बिल्कुल बच्चे, एक बच्चा जो आता है ना तो वो अपनी भाषा लेकर के आता है। क्या लेकर आता है? अपनी भाषा लेकर आता है, अपने अनुभव लेकर आता है और दुनिया को देखने का जो नजरिया है वो खुद से लेकर के आता है। तो इसका आंसर बच्चों भाषा होगा। एक दो प्रश्न ऐसे मिलते हैं, एक दो प्रश्न बच्चों ऐसे आते हैं हमारे। आगे चलते हैं बच्चों, फिर देखते हैं 20वें नंबर का प्रश्न है। और 20वें नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो क्या कह रहा है देख लीजिए। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है, जो भाषा की कक्षा चल रही है उसमें जरूरी है, क्या जरूरी है? भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण क्या हो? ज्ञाता हो, सर्वस्व ज्ञानी हो भैया। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान देता हो कि बच्चे क्या बोल रहे हैं। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से लेता हो कि ये मत करो, वो मत करो, ठीक है। फिर अगला है, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा कैसी हो? प्रभावी हो। भाषा की कक्षा चल रही है बच्चों और इस भाषा की कक्षा में बताइए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि शुद्ध पूर्ण ज्ञाता हो भाषा का, या बच्चों शुद्ध उच्चारण पर प्रयोग करता हो, वर्तनी पर बल देता हो, या खुद का उच्चारण है जो खुद की भाषा है वो कैसी होनी चाहिए? प्रभावी।
बताएं बच्चों, बिल्कुल जो भी आंसर हमारे डी दे रहे हैं करेक्ट है बच्चों। इस बात को किसने कहा, ये प्रश्न में मैं पहले पढ़ा चुकी हूं। आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से फटाफट, जब तक मैं समझा रही हूं। अनुकरण के द्वारा भाषा सीखना सबसे ज्यादा बढ़िया रहता है। आपने हमने बच्चों जो भाषा सीखी है ना वो अनुकरण के माध्यम से सीखी है। तो बताओ बच्चों, ऐसे कौन थे जिसने कहा कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। बहुत टाइम लगा रहे हो ये आंसर देने में, मैं बता देती हूं। स्किनर ने ऐसा माना। किसने माना बच्चों? स्किनर ने ऐसा माना कि अनुकरण के द्वारा भाषा बहुत जल्दी सीखी जाती है। जब शिक्षक का ही प्रभावी क्या होगा, जब शिक्षक खुद की शिक्षक की भाषा कैसी होगी, प्रभावी होगी, तो बच्चा उसका क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। और बच्चों का क्या है, उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। और वो अपनी वर्तनी, यानी कि जब हम शुद्ध बोलेंगे ना तो शुद्ध ही लिखने का क्या करते हैं बच्चों, हम प्रयास करते हैं। तो जो अनुकरण है, ये अनुकरण ये स्किनर ने दिया था और इसमें आंसर जो होगा वो डी होगा। हर शिक्षक का जो उच्चारण है ना बच्चों वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, शुद्ध, साफ और स्पष्ट होना चाहिए। जिन भी बच्चों ने डी आंसर दिया है करेक्ट, एकदम टकाटक है उनका आंसर। अब अगले प्रश्न पे चल रहे हैं बच्चों, और क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर, कौन से स्तर पर बच्चों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का विकास करने का अर्थ है वो क्या है बच्चों, भाषिक संरचनाओं का अधिकार। इस प्रश्न को जरा ढंग से पढ़िएगा बच्चों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का विकास करने का अर्थ है क्या है बच्चों, भाषिक संरचना का अधिकार। दूसरा है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। तीसरा है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। और फोर्थ है बच्चों भाषक नियम पर अधिकार। बताएं बच्चों। हाँ, अगर अनुकरण, पहली बात तो अनुकरण के लिए बच्चों हमेशा स्किनर ही आते हैं, लेकिन अगर स्किनर नहीं आता है देन यू कैन गो विद चॉम्स्की। ओके बच्चों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो भाषा क्षमता है ना उसके विकास का क्या अर्थ है, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार। तो भैया ये तो कैसे होगा, प्राथमिक स्तर की बात चल रही है। भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, और फोर्थ है बच्चों भाषिक नियम पर अधिकार। फटाफट आंसर दीजिए। बिल्कुल मेरे बच्चे बिल्कुल सही जा रहे हैं। सही आंसर बी आंसर जिन भी बच्चों ने दिया है, भाषा प्रयोग की जो भी हमने सीखी है उस भाषा को हम किस तरह से प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, बी इसका आंसर होगा, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। क्योंकि बच्चा हमारा कहाँ है, प्राथमिक स्तर। और प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनके जो हम चाहते हैं कि उनमें क्या हो, बच्चों की भाषा क्षमता का विकास हो, तो उसके लिए जरूरी है कि हम भाषा का प्रयोग क्या करें, अधिक से अधिक करें। हमारे भाषा प्रयोग करने में क्या बच्चे कुशलता हो, हमारे भाषा के स्किल्स क्या हो बच्चे डेवलप हो। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास, ये थी आपकी निधि की विधियां, जहां पर हमने बच्चों हमारे 21 क्वेश्चंस को लेकर के बात की थी। आशा करती हूं कि बच्चों आपकी हमारी जो कक्षा है वो आपके लिए काफी लाभान्वित साबित हो रही होगी। हमारा उद्देश्य बस एक ही है बच्चों, आप लोगों का सिलेक्शन। आप मेरे साथ चलते चलिए, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा ना बच्चों कि जो सफलता प्राप्त करते हैं वो किसी और ग्रह से नहीं आते, वो तुम में से ही बच्चे होते हैं। और 26 तारीख बच्चों अब बिल्कुल फिक्स है। अब अपनी पढ़ाई में किसी तरह की लापरवाही नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइजेज नहीं। और ये जो 4-5 शादियां जो आपकी आ रही है ना, प्लीज बच्चों इनसे दूर रहें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। जब आपकी शादी नहीं है तो किसी और की शादी से आपको क्या ही लेना देना, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अपनी पढ़ाई में एक भी दिन का बच्चों आप गैप नहीं होना चाहिए। आप हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, हर रोज जुड़िए। और बच्चों आज की क्लास को बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। कल मिलती हूँ आपको सेम टाइम सेम चैनल पर निधि की विधियों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट बच्चों, थैंक यू।